गुड इवनिंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं पंकज मल्होत्रा आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एंड टू बिगिन विद अगेन थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव, फॉर अप्रिशिएटिंग अस थ्रू आवर चैनल। हमारी लगातार ये कोशिश है कि हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है, हमारी टीम ने सीखी है, वो सब आप लोगों के सामने लेकर आ सकें। और इसी कड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कुछ लोगों के, और मुझे लगता है कि जो लोग भी एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली इस सेक्टर की अगर हम बात करें, तो डायरेक्टली जो लोग इस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। See, there are certain myths and facts when it comes to aviation and hospitality. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बट रियलिटी इनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग होती है। तो इसी कड़ी में, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी लोगों को आंसर करने की। सो टू बिगिन विद myth number 1, this is a question which came up to us and ये क्वेश्चन है, टू जॉइन एन एयरलाइंस मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2, इज दिस ट्रू? एयरलाइंस ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 ही चाहिए, क्या ये सच है? काफ़ी हद तक ये बात सच है, लेकिन देखिए, एक एयरलाइंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं: ग्राउंड लेवल, इन फ्लाइट डिपार्टमेंट और फ्लाइट टेक। ग्राउंड लेवल जो है, हम लोग इसको बांटते हैं 4 सेक्शंस में: कमर्शियल स्टाफ, नंबर 2 इज़ सिक्योरिटी, नंबर 3 इज़ कार्गो एंड नंबर 4 इज़ रिजर्वेशन। इसके अलावा इंजीनियरिंग में भी इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है, उसके अलावा बैकएंड में बहुत सारे हैं। बट जो मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू जॉइन एविएशन, वो जनरली एयरपोर्ट पे जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं: कमर्शियल, कार्गो या सिक्योरिटी। इन फ्लाइट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इन फ्लाइट डिपार्टमेंट बोला जाता है कैबिन क्रू, या बहुत सारे लोग उनको आज भी एयर हॉस्टेस बोलते हैं। सो कैबिन क्रू डिपार्टमेंट बेसिकली इज द इन फ्लाइट डिपार्टमेंट। थर्ड, एज आई सेड, इज द फ्लाइट डेक क्रू, जहाँ पर कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर, या आप उनको पायलट और को पायलट भी बोल सकते हैं। सो जहाँ तक बात है क्वालिफिकेशन की, 10+2, देखिए 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं किसी भी एयरलाइंस में जहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 चल जाती है। नंबर 1 कैबिन क्रू, नंबर 2 रिजर्वेशंस। बट अगर हम बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, जैसे कि कमर्शियल, सिक्योरिटी, कार्गो, इंजीनियरिंग, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनमें 12th पास या 10+2 कुछ भी कह सकते हैं आप, वो क्वालिफिकेशन नहीं चलती है। सो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। सभी एयरलाइंस को कमर्शियल, सिक्योरिटी, कार्गो, इन डिपार्टमेंट्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होनी चाहिए, या फिर आपका फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड होना चाहिए। सो यहाँ पर 10+2 नहीं चलते हैं। ओनली 2 डिपार्टमेंट्स, एज आई सेड, नंबर 1 कैबिन क्रू एंड नंबर 2 इज द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर 10+2 इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो दूसरा क्वेश्चन था, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो बहुत हद तक क्लियर हो जाने चाहिए। होटल मैनेजमेंट कोर्स, BBA और MBA in aviation increases chances of getting into an airlines with better designation and salary. देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हम आपको एविएशन में BBA कोर्स करवाएंगे, या हम आपको एविएशन में MBA कोर्स कराएंगे, और ये कोर्स करने के बाद किसी भी एयरलाइंस में डायरेक्टली आपकी जॉब लग जाएगी, एक बेटर सैलरी, एक बेटर डेजिग्नेशन पे। इसी तरह से होटल मैनेजमेंट बहुत सारे लोग करते हैं ये सोच के कि क्योंकि उन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है तो उसकी वजह से उनकी एक बेटर डेजिग्नेशन और बेटर सैलरी पे एक एयरलाइंस में जॉब लग जाएगी। ये टोटली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एयरलाइंस को ज्वाइन करने के लिए आपको ना तो BBA इन एविएशन, ना MBA इन एविएशन, ना होटल मैनेजमेंट, ऐसी किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल ग्रेजुएट, जैसे मैंने आपको बोला, या फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, वो ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप रेगुलर कॉलेज से कर रहे हो
चाहे आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कर रहे हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, वो चल जाता है। तो कहीं किसी भी एयरलाइंस की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती है कि आपको BBA इन एविएशन या MBA इन एविएशन किया होना चाहिए तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या क्योंकि आपने होटल मैनेजमेंट किया तो आपको एक बेटर डेजिग्नेशन या सैलरी मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आने वाले आगे कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने इस तरह का की कोई डिग्री ली हुई है, होटल मैनेजमेंट हो गया या BBA या MBA इन एविएशन जैसे हम बात कर रहे हैं, बट उनके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहाँ पे कैसे फ़र्क पड़ता है, कौन सी चीज़ें चाहिए, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग ये क्वेश्चंस जो है इनको ख़त्म कर लेते हैं। सो नंबर 3 इज़ 1 year or 6 months of aviation course gives you a chance to join an airlines. Again, that's a totally incorrect information. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, हम आपको 1 साल का एविएशन कोर्स कराएंगे, 6 महीने का एविएशन कोर्स कराएंगे। वो जो आपको डिप्लोमा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेकर जब आप एयरलाइंस के पास जाते हैं तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं और वो सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आप लोगों को जॉब दे दी जाती है, ऑफर कर दी जाती है। अगेन, let me be very I would say very truthful about it. ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी इंस्टीट्यूट को जहाँ पर जाकर आप एविएशन या हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 10 महीने का हो, उससे आपके चांसेस ब्राइट नहीं होते हैं। देखिए, फ़र्क क्या पड़ता है, आपके चांसेस ब्राइट कहाँ होते हैं। जैसे शुरू से हम लोग आपको बताते आए हैं, देयर आर फ्यू रिक्वायर्ड स्किल्स। वो स्किल्स में चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका ग्रूमिंग हो, चाहे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, आपका पैशन हो, आपको नॉलेज हो, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, ना कि इस चीज़ से कि आपने 1 साल या 6 महीने का कहीं से जाके कोर्स किया, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपके पास वो डिप्लोमा है, तो उसके बिहाफ पे आपको कोई भी एयरलाइंस नौकरी दे देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Number 4, and I think this is the most important one, that a reference or paying money will fetch you a job into an airlines. Guys, this is totally false information. I would request everybody, please do not fall prey to all these people, to all these things. बहुत सारे लोग, हमारे पास भी बहुत सारी न्यूज़ आती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे सर्टन पैसा डिमांड करते हैं या कहते हैं कि आप इतने पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए, आपके पास ऑफर लेटर पहुंच जाएगा, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो प्लीज़ डो नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीज थिंग्स। देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जिस वक्त मैं गोयर में बेस पे था और हम लोग कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने जाते थे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स उनको हायर करना, या इन केस वो उन डिज़ायर्ड स्किल्स पे कहीं ना कहीं उन पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठते हैं, तो हम लोग उनको बता दिया करते थे कि फ़िलहाल वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू हायर यू। उस वक्त भी बहुत कम लोग जो है सेलेक्ट हो पाते थे। रीज़न बीइंग कि उनको उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती थी कि आपने क्योंकि इस एक्स इंस्टीट्यूट से आपने 1 साल का कोर्स किया है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपने BBA किया है इस यूनिवर्सिटी से या आपने MBA किया है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये टोटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, जो डिज़ायर्ड स्किल्स हैं वो स्किल्स के बिना आपने कुछ भी किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस, दैट इज़ द प्रायोरिटी। आप किसी भी पैसेंजर से किस तरह से डील करते हैं, एडवर्स सिचुएशन में किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, अब वहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है, कम्युनिकेट करने की। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कम्युनिकेशन के अलावा आपकी ग्रूमिंग किस तरह की है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एक इंटरव्यू में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ऑफकोर्स आपकी नॉलेज कैसी है। अभी आज की डेट में बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो फाइनल राउंड में आकर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जहाँ पर आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं रिलेटेड टू योर ग्रामर, ऑल्सो रिलेटेड टू योर नॉलेज अबाउट जनरल नॉलेज इज़ वन ऑफ देम, रिलेटेड टू
एविएशन एज वेल। सो वहाँ पर आपकी नॉलेज कैसी है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप कितने पेशेंट हैं वहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। आपका पेशेंस लेवल कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने BBA किया है एविएशन में, MBA किया है, होटल मैनेजमेंट की आपके पास डिग्री है, या आपने किसी इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा कोर्स किया है 1 साल का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी एयरलाइंस की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर करियर पेज पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं। आप सभी लोगों की सहूलियत के लिए कुछ एयरलाइंस की वेबसाइट्स के जो लिंक्स है वो भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उनको डायरेक्टली हिट कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, एंड यू विल गेट टू नो। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं। एज वी आर रनिंग ट्रेनिंग अकेडमी, वी हैव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, एंड हमारी कोशिश यही है कि हम बहुत कम ड्यूरेशन में, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड योर मनी, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आपका करियर स्टार्ट करने के लिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन स्किल्स को डेवलप करके आपकी हैंड होल्डिंग करें, सो दैट यू किक स्टार्ट योर करियर एज सुन एज पॉसिबल। वी would be coming up a video very soon wherein our selected candidates would be telling you about their own experiences. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी पिक्चर्स हम लोग अभी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लगा रहे हैं, जिनमें से लक्ष्य एक है जिसने होटल मैनेजमेंट किया था, एंड उसके बाद ही केम टू अस, एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर ट्रेनर्स, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स एज वेल, जो कि एक डेढ़ 2 महीने में हमारे यहाँ से कोर्स करके, एंड दे गॉट सेलेक्टेड विद डिफरेंट एयरलाइंस। लक्ष्य, ही गॉट सेलेक्टेड विद कतर, अनुराग इज वन ऑफ देम हु गॉट सेलेक्टेड विद स्पाइसजेट, रिद्धि अगेन सेलेक्टेड विद स्पाइसजेट, जेसिका विद इंडिगो एयरलाइंस, एंड so on. So we would be coming up with lot of videos wherein our candidates would be coming and telling you about their own experiences. We hope that you like this video. We hope that you would share this video forward so that आपके फ्रेंड्स या जो लोग भी और हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके जो डाउट्स हैं एटलीस्ट वो क्लियर हो सके। सो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, काइंडली शेयर, काइंडली सब्सक्राइब, एंड काइंडली go to the description box. You'll find all the links over there, as I said, about different airlines. We request you to comment if you have any doubts. If we can help you out with any other module, we would be happy to do that. And as I said, keep learning, stay healthy, stay safe. Bye bye. Thank you.